स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप जानते हैं कि इसके पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, राजपूत काल और गुप्त साम्राज्य और मौर्य काल और भी कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल के पूरे संपूर्ण निचोड़ मैं लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। यहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से देख पाएंगे और उस प्लेलिस्ट के लिंक जो हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से सभी क्लास को देख पाएंगे। आइए गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले निवेदन है कि भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना किसी देरी के या फिर बिना किसी निसंकोच के आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेनिफिट आपको ही मिलेगा। कोई भी नई क्लास आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। भले क्वेश्चन की क्वालिटी आपको हाई लगे या कहा जाए क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन भाई आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, है ना। तो आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सब मित्र तैयार हो जाएं। और हाँ भाई अरे भाई इसके पहले जो हुई है देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू करें। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? राइट हो जाएगा जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी और जो नया टेलीग्राम चैनल बना है उस पर भी मिल जाएगी। अगला सवाल है कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? देखिए जयपुर के जो राजा हैं सवाई जय सिंह, इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और कब करवाया ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1724 में। कब करवाया भाई? 1724 में। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1724 में। अगला देखो, दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने करवाया था। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शेर शाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रांड ट्रक रोड जिन्हें आप कहते हैं। जीटी रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। भारत में सबसे पहले रुपया चलाने का जो प्रचलन है ये किसने किया था? तो शेर शाह सूरी द्वारा ही किया गया था। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? भाई ये दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए तो थोड़ा सा टफ बन सकता है, लेकिन मैनेज अगर आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। मदरसा हौज खास जो है ये आपका कहाँ पे है? राइट हो जाएगा आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, 1352 में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौज खास की मदद करवाई या कहा जाए कि इसका निर्माण करवाया? मदरसा हौज खास का निर्माण जो है ये 1352 में हुआ था दिल्ली में। और इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक बता रहे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? यहाँ पे ये वास्तुकला है। निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा अतगा खां के मकबरे को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अतगा खां के मकबरे को। अगला सवाल देखिए, दिल्ली में अतगा खां का मकबरा निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जो अतगा खां का मकबरा है ये निज़ामुद्दीन इलाके में है और इसका निर्माण किसके समय में हुआ ये बताना है, बताओ। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अकबर के समय में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस मुगल शासक के शासनकाल में अतगा खां न्याय मंत्री था? दिल्ली के किस मुगल शासक के शासनकाल में अतगा खान न्याय मंत्री था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अकबर। जो भी डियर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि दिल्ली में भूल भुलैया जो है ये कहाँ स्थित है? चांदनी चौक के पास, या फतेहपुरी मस्जिद व लाहौरी गेट के बीच में, या कुतुब मेहरौली मार्ग पर, या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में भूल भुलैया कहाँ है? दिल्ली में भूल भुलैया जो है ये कुतुब मेहरौली मार्ग पर है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुब मेहरौली मार्ग पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब हुआ? दिल्ली में स्थित सफदरजंग मकबरे का निर्माण जो है ये कब हुआ? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1753-54 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1753-54। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है ये कब स्थानांतरित की गई, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1911 यानी 1911 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1911 में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन भी बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सन 1912 में किसको दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1912 में किसको दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था? देखिए 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी, और 1912 में जो एडविन लुटियन हैं इनको दिल्ली का मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1912 में दिल्ली का जो मुख्य वास्तुकार नियुक्त किए गए वो एडविन लुटियन नियुक्त किए गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली के सुसज्जित करने का दायित्व किसे दिया गया? सवाल बिल्कुल वही है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, क्योंकि अभी आपने देखा कि 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनी, और उसके बाद इसे सुसज्जित करने का जो दायित्व है ये किसे दिया जाएगा? भाई जब 1912 में एडविन लुटियन जो हैं ये बने थे, तो राइट आंसर क्या होगा? एडविन लुटियन ही होगा ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडविन लुटियन। जो भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन है एडविन लुटियन बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब हुआ था? संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ? भाई बताओ, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1937 यानी 1937 में। संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण जो है ये 1937 में पूरा हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1937 में। सॉरी मित्र, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण जो 1937 नहीं 1931 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, तो एक बार आप इसे रिव्यू में देख लीजिएगा। फिलहाल 1931 सही है। अगला है कि औरंगज़ेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? बताओ, औरंगज़ेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए औरंगज़ेब जो है ये दिल्ली की राजगद्दी पर 1658 में बैठा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1658 में। सही आंसर हो जाएगा 1658 में। अगला सवाल है आपके सामने कि दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि जो है यह किसे दी गई है? और दिल्ली के जो शासक हैं वो गद्दी पर बैठते ही इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो ये हो जाएगा जिन्हें आप जिंदा पीर भी कहते हैं, औरंगज़ेब। सही आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब को जो हैं इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठते समय ही आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की थी, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है ये गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरु गोबिंद सिंह। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी गुरु गोबिंद सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि औरंगज़ेब की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? औरंगज़ेब की मृत्यु जो है ये कब हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए औरंगज़ेब की मृत्यु जो है ये सन 1707 में हुई। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1707 में। औरंगज़ेब की जो मृत्यु है ये कब हुई भाई? 1707 में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
अगला सवाल है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। किसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, और 1707 से ही इसका पतन शुरू हो गया था, क्योंकि 1707 में जो औरंगजेब हैं ये नहीं रह गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1707 से, और ये हो जाएंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासन है या मुगल साम्राज्य है इसका पतन जो है ये शुरू हो गया था। भाई इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। मराठा व शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी। आपसे कह क्या रहा है कि मराठा और शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी। देखो पटपरगंज की लड़ाई जो है ये कब हुई, थोड़ा सा आपको अटपटा सा सवाल लग रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1803 में। जो मराठा है और जो शाह आलम है इनके बीच जो पटपरगंज की मतलब लड़ाई है ये कब हुई थी, 1803 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1803 में। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। दिल्ली के किस बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम माय डियर, प्लीज़ फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए जीनत महल जो है ये बहादुर शाह जफ़र की पत्नी का नाम था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफ़र। तो जो भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भाई अगर आप मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहादुर शाह जफ़र की पत्नी का नाम जीनत महल था। आगे बढ़ने से पहले बता दें 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की बुक आप सभी मित्र के लिए लॉन्च की गई है, और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज़ करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। ई बुक जो है ये इमेज एंड कलरफुल है। डेमो रिव्यू में आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वहीं इस ई बुक का एक बार डेमो रिव्यू देख लें, कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी गजब के तरीके से तैयार की गई है, और इसमें सभी टॉपिक मेंशन किए गए हैं। भाई आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। ई बुक जो है ये इमेज एंड कलरफुल है, आप देख सकते हैं। और इमेज भाई इसलिए लगाया गया है ताकि आप बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना करें, और इमेज भी अगर आप जूम करेंगे ना तो बेहतर क्वालिटी की इमेज आपको मिलेगी। देख लो ये कोई कुत्ता खड़ा है और कितनी बेहतर क्वालिटी की इमेज है, थोड़ा क्लियर होने दो, देख लो कितनी बेहतर क्वालिटी की है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार की है, और ये किसके लिए है, ये आप सब के लिए है। तो अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं तो अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और ये नाम मात्र प्राइस 39 रुपये इसलिए रखा गया है भाई ताकि आप इसकी वैल्यू को समझ पाओ, इसलिए नाम मात्र प्राइस 39 रुपये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। सवाल बिल्कुल वही है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर की। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी। बिल्कुल सवाल आपका मतलब आंसर आपका वही होगा, लेकिन जो सवाल की लैंग्वेज है वो चेंज है। डंका बेगम की उपाधि किसे मिली थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। डंका बेगम जो है ये किसे कहा जाता था। राइट हो जाएगा जीनत महल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डंका बेगम जो है जीनत महल को कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, 1857 ईस्वी में हिंदू मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ उठाई, उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय हिंदू और मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए आवाज़ें उठाई, और उस आज़ादी की जब आवाज़ उठाई गई तो उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे ये पूछा गया है। उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफ़र थे। ये भाई जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1857 में बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और उन्हें किस जेल में भेजा गया जहां पे उनकी मृत्यु भी हो गई। बताओ
1857 की क्रांति जब हुई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिमों ने मिल कर के एक तरीके से आज़ादी के लिए आवाज़ें उठाई। और आज तो भाई सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि आप हिंदू हो आप मुस्लिम हो। भाई देखो, जब आज़ादी हुई थी ना तो सभी ने मिल कर के साथ किया था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश जो है एक दूसरे से बटा हुआ नहीं है, हमारा देश जो है एक तरीके से भाईचारा वाला है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम हिंदू मुस्लिम और सब सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये कहने की बात नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई इसमें बादशाह को अंग्रेज़ों ने कैद किया, उन्होंने रंगून भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? रंगून भेज दिया। और रंगून में ही जाकर के बहादुर शाह जफ़र की जो है मृत्यु हो गई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रंगून, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दिल्ली के किस शासक द्वारा 2 गज जमी भी ना मिली, 2 गज जमी भी ना मिली कूचे ए यार में नामक कविता है। मतलब कहने का है कि दिल्ली के किस शासक द्वारा एक कविता लिखी गई, 2 गज जमी भी ना मिली कोचे के यार में, ये जो है भाई ये कैसा सही आंसर होगा, ये किसकी कविता? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र। बुझा है चिराग ये दिल्ली, दिल्ली के लिए ऐसा किसने कहा था? बुझा है चिराग ए दिल्ली, दिल्ली के लिए ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली वासियों ने दिल्ली के लिए कहा था, बुझा है चिराग ए दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर कौन था? दिल्ली का जो प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर है ये सर डेविड अचटनरली थे। राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड अचटनरली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, दिल्ली का पहला शहर कौन सा है, या फिर दिल्ली का पहला का शहर कौन सा था? इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राय पिथौरा जो है दिल्ली का पहला शहर था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिल्ली का पहला शहर राय पिथौरा। अगला है कि दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा? दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मध्यकाल में। दिल्ली जो है इस्लामिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा? मध्यकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ इसमें मोहम्मद गौरी और किन के बीच हुआ था? कहने का मतलब है कि 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। देखिए 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। और जो 1192 में हुई ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया मोहम्मद गौरी और किन के बीच, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? सवाल फ्रेप्सली रिपीटेड है, तो जल्दी से बताएंगे। देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर अभी जानता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसका आंसर सुनते हैं और इसका आंसर निकाल देते हैं। और भाई देखो, कुछ होते हैं, हर कोई नहीं होता है ना भाई। देखो, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है ये कब स्थानांतरित की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1911 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? सवाल बिल्कुल वही है जो आप पढ़े हैं, तो जल्दी से बताइए, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो हैं ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र। अगला है कि दिल्ली में मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट कर पर्सिया ले जाने वाला कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप बताएंगे। दिल्ली से मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को लूट करके पर्सिया ले जाने वाले थे, वो थे नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नादिर शाह। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है? भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप इतने समझदार हो गए हैं। और जो ये एग्ज़ाम है आपका इसमें तो 40 साल तक के बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इतने तो समझदार आप हैं ही कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है।
दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा ई मुज्जी किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा ई मुज्जी जो कि शासक द्वारा स्थापित किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा राइट हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे ये इल्तुतमिश लिखा है, ये अल्तमश लिख गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है कि दिल्ली में मुज्जी कॉलेज, ये वही सवाल है भाई, अल्तमश यहाँ पे भी होगा। अगला देखो, मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये जितना कहा जाए उससे ज़्यादा है। मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था हुमायूं ने। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने। अगला देखो, दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में माहम अंगा ने एक मदरसे का निर्माण कब करवाया? सही आंसर हो जाएगा 1561 में। कब करवाया? 1561 में। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1561 में। अगला सवाल देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक शाही कॉलेज की स्थापना किसने करवाई जो 1857 में नष्ट हो गई? कहने का मतलब है कि जो जामा मस्जिद के पास शाही कॉलेज है की स्थापना किसने करवाई थी जो 1857 में नष्ट भी हो गई? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, शाहजहां ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला है कि मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर अहमद शाह बैठा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अगला सवाल है कि अहमद शाह किसने कैद कर लिया था? अहमद शाह को किसने कैद कर लिया था? यहाँ पे को लिखा है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटिपूर्वक चिन्ह और यहाँ पे को। ठीक है, अहमद शाह को किसने कैद कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा उसके वजीर इमाद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? नसीरुद्दीन बैठा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नसीरुद्दीन। अगला है कि बाबरनामा किसने लिखा है? इजी सवाल है, जल्दी से बताइए, बाबरनामा जो है किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा जो है बाबर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा है? तुजुक ए जहांगीरी यह किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखा है। अगला है कि दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु जो है ये 1666 में हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1666 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट ये भी है, दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाला गांव में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाला गांव में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1953 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दिसंबर 1953 में। तो यहाँ पे गाइस मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, जो चैनल पे पहली बार आए मैं लाइक कर दे। और अगर आप इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप जी के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और वहाँ से सभी क्लास को देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए।
इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज़ करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।